कुंडली में केतु अच्छा है तो आपको सारे सुख दे देता है। अकेला केतु केतु अच्छा होगा तो आपकी नेकियां ज्यादा बताएगा शनि, अकॉर्डिंगली शनि ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। गाड़ी पे झंडी तभी लगती है जब केतु बहुत बढ़िया। 8वें घर में केतु है, कुत्ता छत पे रहने लगा तो कहते कुत्ता सोया छत पे बेटा शमशान। अगर 6ठे घर में केतु नीच होता है तो उस साल अपने जो ऑफिस में आपको सतर्क रहना चाहिए। कुदरत का नियम है, जिस चीज का मना होगा ना वो जरूर आएगी। जैसे मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा आया ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए हरे रंग की शराब ले आए, वो हरे रंग की बोतल जिसमें इम्पोर्टेड शराब, जबकि पंडित जी साफ कहते हैं कि शनि 11 में हो तो हरे रंग की बोतल और स्पेशली विदेशी शराब घर में नहीं होनी चाहिए। उनके घर में कोई भी शराब को हाथ दे, उनके घर में बोतल। वादा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो वादा करोगे तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो लाल किताब को टोटके कह देते हैं ना, टोटके, ये बहुत गलत है। लाल किताब के हर एक उपाय में लॉजिक है। कोई उपाय बताओ, मैं उसका लॉजिक देता हूँ, साइंटिफिक लॉजिक देता हूँ। कोई उपाय लो। अब लोग ज्योतिषी एक नया ही काम करते हैं, ये ग्रह को जी दूसरे घर में पहुंचा दो, चौथे में पहुंचा दो, 8वें में पहुंचा दो, 10वें में पहुंचा दो। मैं राखी आपकी कुर्सी तो उठा नहीं सकता है, धरती से बड़े ग्रह को कौन उठा के यहाँ कर देगा। वो जो एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही है ना, उसका रुख मोड़ने के लिए कि वो एनर्जी इधर से इधर हो जाए, ये उपाय का लॉजिक है। ये बड़ा आजमाया हुआ एक्सपीरियंस ये उपाय है। अगर किसी को ऐसी शिकायत हो वो करके दे। पंडित जी तो लाल दवाई से भी उपाय करवा देते थे, लाल दवाई डाल के नहाना, तो इतनी सी तार लेके उसके पिछले पाँव में बांध दे तो बच्चे की तकलीफ भी दूर हो। पंडित रूपचंद जी, मैं उनसे 1-2 बार मिलने गया, तो खैर मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। वो बदन लाल सूद थे, इनके शिष्य थे, तो मैं उनके पास घंटों बैठा रहता था, देखता था कैसे काम करते, कैसे उपाय बनाते। वो बताते नहीं थे। वो लोग कहते उड़द शनिवार बहाने हैं या बड़ में दूध सोमवार कर लो। पंडित ने कहा सारे दिन एक समान, दिन का समय होना चाहिए, सूर्य की विटनेस होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये काम किया। दैट्स ऑल। पाँव के जो अंगूठे हैं उन पे चांदी के छल्ले पहन जाएं या रेशम का धागा बांध। 3 टांगों वाली मेज होती है ना, वो तांत्रिक क्रियाओं में यूज की जाती है। ये भी एक केतु की 3 टांगों का रहस्य है। तो बड़ी आपसे बात करते करते बड़ी पुरानी 40 साल पुरानी कहानी याद आ गई। तो तीसरे घर वाले केतु को अपने भाई से लड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अगर इसको कष्ट भी दे तब भी नहीं लड़ना चाहिए। भाई से बना के रखे तो तरक्की कर जाए। चौथे घर में केतु हो, 4 नींबू पीले, हरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हरा रंग बुध का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5वें घर में केतु हो और मिस कैरेजेस वगैरह हो रहे हो तो जब भी पता चले कि पत्नी कंसीव कर गई। 11वें केतु हो तो कई बार आदमी को 11 गुना अमीर बना देता। अपनी बरादरी है ना जो आपकी। अब वर्षफल में अगर केतु पहले घर में हो तो वो कहता है जी अपने आप को सफर के लिए तैयार रखो, 100 दिन के भीतर भीतर फिर वहीं आ जाएंगे। अब अगर केतु 5वें घर में आ जाए तो उसी महकमे में उसकी तब्दीली हो सकती है। 9वां हो या 12वां हो, ये डेफिनेटली विदेश की यात्रा करवा देते हैं या तीर्थ स्थान की। एक 12वें घर में पंडित ने माफ किया, उसको जो मर्जी कर दो, मौज कर। 12वां केतु बहुत बड़ी। इसका मतलब वो पिछले जन्म में बहुत पुण्य करके आया सर। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ भी जाए वो एक बार कैंसिल जरूर होगा, या ऊपर से जो ऑर्डर आया होगा आपके सीनियर है उनके पास पहुंचेगा ही नहीं। तो सर इसका मतलब जिसकी नीयत अच्छी नहीं है तो हम बता सकते हैं कि इसका केतु खराब है, कहने का मतलब। मेरे पास जो है मैं रख के क्या करूंगा, लो ले लो, किसी का फायदा हो जाए ठीक है, वेरी गुड, भगवान का धन्यवाद। उठो तो ऐसे कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे कि बंदगी भी नाज करे। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों की तरह आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय ग्रह के बारे में जो हमारी शान को बहुत ऊंचा भी करता है, लेकिन हमें झुकना भी सिखाता है। एक ऐसा रहस्यमय ग्रह जिसे कहा तो छाया ग्रह जाता है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसका हमारे जीवन में बहुत योगदान है। और इसे ही समझाने के लिए और हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ फिर से हैं एस्ट्रो मनन श्री अशोक अग्रवाल जी, जिन्हें पिछले पॉडकास्ट में आपने बहुत प्यार और सम्मान दिया। इसलिए आज हमने उनसे फिर से गुजारिश की कि वो आएँ और हमें हमारी जो शंकाएं हैं उनका निवारण करने में हमारी मदद करें। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं और ज्ञान की इस प्योर यात्रा में चलते हैं।
एस्ट्रो मनन श्री अग्रवाल जी के साथ और उनका मिलकर स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में दोबारा से स्वागत है सर, और बहुत-बहुत स्वागत है सर। पिछली बार जब आप धन्यवाद आए राखी। धन्यवाद आपका सर। पिछली बार जब आप आए तो व्यूअर ने इतना प्यार दिया आपको और इतना रिगार्ड किया सबने कि सर को दोबारा ज़रूर बुलाइए। तो आज फिर सौभाग्य है हमारा कि आप आए हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए कि आप आए हैं और आपने समय दिया सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से और व्यूअर की तरफ से। धन्यवाद आपका भी, आपके व्यूअर्स का भी। आप इतना सम्मान देते हो तो आपका आदेश पालन करना मेरा भी कर्तव्य बन जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ दोबारा जुड़ के। तो आप आज जो भी पूछेंगे, तो जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान होगा मैं जरूर आप अपने दर्शकों के साथ बांटूंगा। शुक्रिया सर। जी, आपको देख के सर मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि अंदाज़ से न मापिए किसी की हस्ती, ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सर, तो आपके वाह। अंदर जो ज्ञान की गहराई है सर, और आपके अंदर जो ठहराव है और जो शब्दों में इतना प्रेम है सर, उसके लिए मैं निजी तौर पे भी ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन कह सकती हूँ सर। मैं आपको बहुत रिगार्ड करती हूँ। सर, थैंक यू। थैंक यू। सर, आज जो मैंने टॉपिक लिया है केतु का, मतलब एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है, जो दिखता नहीं है, छाया ग्रह कह सकते हैं, लेकिन जिसका हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। तो उसके बारे में सर आप हमें, हमारे व्यूअर्स को आज समझाइए कि जो केतु ग्रह है आखिर है क्या? उसका क्या रोल है हमारे जीवन में सर? केतु ग्रह जो है, ये कुंडली की जान है, एक जान। केतु अगर आपका अच्छा नहीं, चाहे बृहस्पति, चाहे शनि, चाहे शुक्र, कोई भी अपना काम नहीं कर सकते। केतु जो है ये रीढ़ की हड्डी है। अब हम इंसान है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये केतु के पास। हमारी टांगे, हमारे पाम, हमारे घुटने, हमारे हाथ, ये सब इनको केतु रिप्रेजेंट कर। अगर केतु ठीक है तो हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है। हमारी रीढ़ ठीक है ना, तो समझो हम चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली की जो रीढ़ है वो केतु है। केतु को झंडा भी कहते हैं। अगर केतु बहुत अच्छा हो तो जिसकी भी गाड़ी पे झंडा लगा होगा ना, तो या जिसके मकान पे झंडा लगा, उसका मतलब केतु सरकारी झंडा, अच्छा, वो स्टेटस को दिखाता है ना। अगर केतु अच्छा है, उसके बगैर स्टेटस नहीं मिल सकता। गाड़ी पे झंडी तभी लगती है जब क्या बात! केतु बहुत बढ़िया। और आपका शरीर तब तक अच्छा है जब तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है। जहां रीढ़ झुकी, बुढ़ापा शुरू। शनि कैसे काम करता है? शनि के 2 एजेंट हैं, यानी कि जो राहु और केतु। शनि न्यायाधीश है, आप तो जानती हैं। जी, तो जो भी शनि न्याय करता है तो कैसे करता है वो? व्यक्ति के राहु तो उसके पाप गिनाता है कि ये इसने बुरे काम किए, और केतु उसकी अच्छाइयां बताता है कि इस आदमी ने ये अच्छे काम भी किए। तो शनि वो अच्छे बुरे कामों को बैलेंस करके तब उसका रिजल्ट देते हैं। तो केतु बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि नेकी का, अगर राहु बदी का फरिश्ता है तो केतु नेकी का फरिश्ता है। और ये गुरु का शिष्य है, गुरु के चरणों में रहना पसंद करता है। गुरु का दूसरा घर है, दूसरी बैठक है गुरु की, जहां गुरु बैठते हैं। उसके बिल्कुल नीचे उसके पाँव में 6, खाना नंबर 6 है, जो लाल किताब में केतु को अलॉट किया है। जी, ठीक है ना जी? तो ये गुरु जी, के चरणों में रहना पसंद करता है। केतु की युति किसी ग्रह के साथ अच्छी नहीं है, सिवाय बृहस्पति के। बृहस्पति के साथ केतु की युति हो, यानी कि बृहस्पति और केतु इकट्ठे हो, तो कुंडली एक्सीलेंट हो जाती है। नहीं तो केतु चंद्र के साथ ग्रहण लगाता है, सूर्य के साथ ग्रहण लगाता है, मंगल को बद करता है जी। शुक्र के साथ शुक्र को कमजोर करता है। बुध के साथ दोनों खराब हो जाते हैं। जब बुध बच जाता है, केतु खराब हो जाता है। ऐसे इस प्रकार ना, ये सारे ग्रहों के साथ ठीक नहीं, इसकी ज्योति सिर्फ बृहस्पति के साथ। जी, जी, तो इसीलिए ये केतु जितना भी खराब हो, किसी भी ग्रह से ठीक नहीं होता, सिवाय गुरु से। हमारे जो पंडित रूपचंद जी, जिन्होंने ये लाल किताब लिखी थी, मैं उनसे 1-2 बार मिलने गया। तो खैर मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाए वो। तो उनके जो शिष्य थे, तो वहां मुझे उनके फरवाला में उनके भतीजे ने कहा कि आप लुधियाना से इतनी दूर आते हो उनके पास, तो आपके शहर में रहते हैं वो बदन लाल सूद थे, इनके शिष्य थे। जी, कहते उनसे मिल लिया करो। तो मैं उनसे मिलने लगा, तो मेरा बड़ा प्रेम हो गया उनसे। तो मैं उनके पास घंटों बैठा रहता था। उनकी वो
देखता था कैसे काम करते हैं, कैसे उपाय बनाते, वो बताते नहीं थे। मुझे कहते थे मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, यानी कि तुम्हें चम्मच से नहीं खिलाऊंगा, तो खुद जी, देख मैं क्या करता हूँ। तो मैं उनके साथ 10-12 साल जुड़ा रहा, काफी समय उनके साथ गुजारा, तो उनके मार्गदर्शन में कुछ काफी सीखा। तो वो केतु की एक कहानी सुनाते थे। अच्छा वो सर। कहते केतु जो है, हमारे वैदिक ज्योतिष में कहते हैं केतु मंगल के समान है, राहु शनि के समान। तो पंडित रूपचंद जी ने पूछा अपने शिष्यों से भी, अगर केतु खराब हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए। जी, तो उन्होंने कहा जी ये मंगल के समान है, मंगल का उपाय कर लो। कहते नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि केतु को ठीक करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाते थे, वो रामायण की। जी, भगवान राम ने, आपको पता, अश्वमेध यज्ञ किया था। जी, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था अपना, घोड़ा चंद्र, घोड़े को चंद्र कहते हैं लाल चंद किताब में। जी, तो चंद्र छोड़ा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, या अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ा छोड़ देते हैं जो, तो सब उसको घोड़े को अपने राज्य से जाने देते हैं, इसका मतलब वो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। जो रोक लेते हैं तो उसको फाइट करना पड़ता था। तो वो घोड़ा सब राज्यों से निकलता हुआ जा रहा था, तो वनवास में जहाँ सीता माता रहती थी, लव कुश भगवान राम के बेटे, जी, उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। तो बच्चे थे, उन्होंने कहा घोड़ा हम नहीं देंगे। तो भगवान राम को खबर पहुंची कि दो बच्चों ने घोड़ा रोक लिया। तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, पहले हनुमान जी को भेजा। जी, हनुमान जी सेनापति, सेनापति मंगल होता है हनुम। तो वो उन्होंने मंगल को भेजा, सेनापति को, बीजा पकड़ के ला उनको, बच्चों को या घोड़े को भी लिया। हाँ तो जी, वो बच्चों ने युद्ध में हनुमान जी को हरा दिया, पकड़ लिया। जी, भगवान राम ने फिर अपने भाई को भेजा, लक्ष्मण को। जो भाई को वो मंगल बध कहती है लाल किताब। पहले मंगल नेक हनुमान जी, फिर मंगल हाँ, बध लक्ष्मण। लक्ष्मण को भी बांध लिया उन्होंने। तो राम को बहुत गुस्सा आया, तो राम खुद गए वहां पे। तो राम जब वहां गए तो सीता माता, अब राम की तो शुक्र होगी ना वो पत्नी, हाँ जी, केतु की मां होगी। शुक्र को गाय भी कहते हैं, केतु को बछड़ा भी कहते हैं। इसका मतलब यह है, मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि जहां कुंडली में केतु हो, बछड़ा हो, वहां गाय पहुंच जाती है खुद। यानी कि उस घर में शुक्र भी पहुंच जाता है। जहां केतु होगा वहां शुक्र का रिजल्ट भी उस घर का आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, राम खुद आ गए वहां पे लड़ने भी, ऐसे बच्चे कौन है। जी, तो उनको देख के तो सीता को आना पड़ा। सीता ने कहा भाई तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे मत लड़ो। तो उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, घोड़े छोड़ दिए। यानी कि बृहस्पति के उपाय से ही केतु ठीक होगा। उसका मतलब था केतु जितना भी बिगड़ जाए। अच्छा, चंद्र का यहाँ से घोड़ा पकड़ा, केतु दर्द भी देता है। यानी कि चंद्र क्या है, हमारा रक्त प्रवाह। चंद्र जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन जी, ऑफ मनी, ये चंद्र से देखते हैं। जब भी लिक्विडिटी, सर्कुलेशन ऑफ मनी आपका रुकेगा, वहां पे दर्द होगा आपको, पेन। दैट इज क्रिएटेड बाई केतु, यानी कि वो केतु से होती। तो केतु को उन्होंने जब वहां पे पकड़ा तो सीता सीता धरती में समा गई। सीता मदद करने आई थी, मगर बृहस्पति को देख के वो धरती में समा गई। इसका मतलब शुक्र भी मदद ना कर पाया केतु, तो बृहस्पति के आगे वो इसका मतलब ये, केतु कुंडली में जितना भी खराब हो, किसी घर में भी खराब हो रहा हो, बृहस्पति का उपाय करेंगे तो उससे केतु ठीक हो जाए। ये इसका एक लॉजिक था। तो बहुत बड़ी आपसे बात करते करते बड़ी पुरानी 40 साल पुरानी कहानी याद आ गई। तो ये बहुत अच्छी। मतलब केतु का महत्व है। हाँ। जी, तो केतु को जैसे मैंने कहा कि पुत्र, भतीजा, भांजा, दोहता, ये सब केतु हैं। हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी टांगे, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये सब केतु है। यानी केतु के पास कितने महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण रीढ़, बैकबोन। जी, ऐसे ही ये कुंडली की बैकबोन। अगर कुंडली में केतु अच्छा है तो आपको सारे सुख दे देता है ये, अकेला केतु। अच्छा सर। केतु अच्छा होगा तो इस आपकी नेकियां ज्यादा बताएगा शनि को, अकॉर्डिंगली शनि ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। तो जहां जी, केतु होगा इसकी मदद को शुक्र भी आएगा, यानी कि शुक्र के भी उस घर के फल आपको मिलेंगे। अगर केतु 12 में है तो इसका मतलब कि शुक्र भी वहां का रिजल्ट देगा। बार बार में घर में शुक्र भी उच्च, केतु भी उच्च, डबल उच्च हो जी, जाता है। यानी कि बिल्कुल ऐश प्रस्ती का जीवन दे देता है। इतना महत्वपूर्ण ग्रह है।
जैसे सर हाँ केतु के बारे में कहा किसी ने कि भाई बेटा केतु कैसे है, उन्होंने कहा कि जैसे बेटा पैदा होते ही आपकी संपत्ति में कट लगा देता है ना सर? आपकी पत्नी के प्रेम में कट लगा देता है, मतलब डिवाइड कर देता है। तो बेटा जो है वो केतु ही है। कितना महत्व है सर केतु का हमारे जीवन में। सर इसके साथ साथ जैसे आपने इतनी अच्छी हमें एक कहानी के माध्यम से ये बताया कि केतु को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। सर इसी तरह आप केतु को सर एक घर से 12 घर में बता सकते हैं हमारे कि हर घर में इसका क्या योगदान है, क्या इसके सिम्पटम्स हैं, क्या सावधानियाँ करनी चाहिए और क्या हुआ? मैं बताता हूँ। उससे जी, पहले मैं आपको कुछ केतु की और चीजें बताता हूँ। जी। केतु की 3 टांगे हैं। अच्छा सर। जो 3 टांगों वाली मेज होती है ना, वो तांत्रिक क्रियाओं में यूज की जाती है। तंत्र करते हैं ना, वो 3 टांगों वाली मेज देते हैं। अच्छा सर। जो जो रूहों को बुलाते हैं, स्पिरिट्स को बुलाते हैं, या कोई पूजा पाठ है, ऐसा कोई दूसरी विद्याएं जो होती हैं वो करते हैं, वो 3 टांगों की मेज का यूज करते हैं। तीन केतु की तीन 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 का जो लफ्ज है ना जी, ये केतु का है। 3 टांगे हुई। तो क्योंकि केतु की 3 टांगे कौन सी? कुंडली का दूसरा घर, छठा घर और 8वां घर। अगर दूसरा, छठा और 8वां घर ये अच्छे हैं तो केतु अच्छा है। दूसरा घर बृहस्पति का है, ये केतु का मुंह है। छठा घर बुध का है, तो ये केतु की पूंछ है, टेढ़ी पूंछ। क्योंकि पूंछ जब सीधी हो जाती है तो कुत्ता जब हड़का जाता है तो पूंछ सीधी हो जाती है। तो छठा घर केतु की टेढ़ी पूंछ, और 8वां घर केतु के कान। कान। जी। अगर कुत्ते के कान, अगर यानी कि दूसरा मुंह, पूंछ और कान ठीक है, तो इसका मतलब केतु कुंडली में अच्छा है। ये भी एक केतु की 3 टांगों का रहस्य है। और केतु नेकी का फरिश्ता। और सफर, जो हम सफर देखते हैं ना, सफर कहाँ पे करें या कहाँ का होगा, हाँ जी तरक्की, सर। तरक्की, डिमोशन और प्रमोशन, ये भी केतु देता है। केतु को खराब कैसे करते हैं लोग? जो भी व्यक्ति किसी के सामने अपनी कमजोरी को रोता है, वो थोड़ा सा केतु भी खराब है, उसका केतु बहुत खराब हो जाता है। अपनी कमजोरी किसी के आगे नहीं बतानी चाहिए, या अपना रोना नहीं रोना चाहिए। ये पंडित ने साफ लिखा है। और केतु का मैं आपको घरों में भी फल बताऊंगा। केतु मंदा हो तो जो सेहत है ये व्यक्ति की मंदी रहती है। पेशाब के जी। रोग, हर्निया का रोग, टांगों के रोग, सर्वाइकल, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब केतु से दिखेगा। केतु की रिप्लेसमेंट और घुटनों की, तो जी ये सर। भी केतु बहुत खराब हो जाए तब होती है। तो इस प्रकार ये केतु के कुछ सिम्टम्स है, मैंने आपको बताए मोटे मोटे। तो अब नहीं घरों में चलते हैं हम। जी, जी सर। अब सर पहले घर से आप बताइए सर, क्योंकि सारे व्यूअर इंतज़ार करते हैं कि कुंडली खोल के बैठ जाते हैं हमारे व्यूअर्स कि पहले घर में अगर केतु है सर तो क्या सिम्पटम्स पहले हैं घर सर? में केतु हो तो, अगर केतु पहले घर में हो तो सूर्य अक्सर अच्छा फल देता है। केतु के जी, पहले घर होने से सूर्य अक्सर अच्छा फल देता है। केतु पहले घर में हो, अक्सर नानके के घर में पैदा होता है। अच्छा नानके सर। घर में या जी, हॉस्पिटल में, घर से जी, बाहर पैदाइश। तो ये मतलब आजकल इतना लागू नहीं होता, क्योंकि आजकल सारे बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। क्योंकि उनको तो ऑपरेशन से करते हैं, तो तकरीबन बच्चे हॉस्पिटल में होने लगे। पैसे पहले जब घर होते थे तो नान के घर में बच्चे का पैदाइश मानते थे पंडित जी। और जिस घर में बच्चा पैदा होता था नान के घर में, वो उसका जब जब बड़ा हो जाता था, वो उसके ननिहाल वालों को वो घर छोड़ना पड़ता था, अच्छा सर। या वो टूट जाता था या वो बेच देते थे, तो उसके साथ ऐसा हो जाता था। तो पहले घर में केतु अच्छा होता है, मगर ये मंगल को बंद करता है। मंगल जितना मर्जी अच्छा हो, क्योंकि पहला घर मंगल का है, पहले जी, घर में केतु हो तो वो मंगल को बंद करता है। तो यहाँ पे केतु को अगर कोई नुक्स दे रहा हो तो बृहस्पति के उपाय से ठीक होगा, या मंगल को ठीक कर ले अपने। इसका मतलब मंगल भाई भाई होते हैं, भाइयों जी, से बना के रखो तो केतु ठीक हो जाता पहले घर का। मंगल का घर है, सूर्य यहाँ उच्च का होता है। जी। सूर्य का पक्का घर है एक तरह से, सूर्य मंगल दोनों का। तो यहाँ दोनों का प्रभाव लेके चलता है। सर अगर मतलब यहाँ पे अगर केतु खराब कर रहा है अगर किसी का, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए?
केतु यहाँ पे अगर वर्षफल में खराब हो तो केतु की आइटम्स पंडित ने लिखी हुई हैं। मतलब भी केतु की आइटम क्या है? तिल, इमली, सफेद काले तिल, इमली, जी नींबू, ये सब केतु की आइटम्स है। तो केतु को केतु की आइटम्स है, या केतु का जो जानवर है वो है कुत्ता। जी कुत्ते की नियमित रूप से आप सेवा करते हैं, जब खिलाते हैं स्ट्रे डॉग्स को, आप खाना और फूड डालते हैं, स्पेशली अपनी रोटी का हिस्सा, अपने खाने का हिस्सा, अपने खाने में से थोड़ा सा खाना लेके। आजकल ऐसा तो नहीं हो सकता, बाजार में आप बिस्किट्स वगैरह भी अगर डालते हैं कुत्तों को, तो केतु आपका नेचुरली ठीक होना शुरू हो जाता है अगर डेली रूटीन बना। वैसे ही कर सकते हैं, ये तो और स्ट्रे केतु डॉग। पहले घर में हो तो जी कुत्ता नहीं पालना चाहिए घर में, अपना कुत्ता नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब तो बड़ी केतु आदत हो पहले गई, घर में। हैबिट हो गई है सबकी। कुत्ता तो हाँ, पाल ही अगर लेते हैं, तो नहीं हाँ, पालना चाहिए। हाँ, तो ये नुकसान देता है। और जब वर्षफल में केतु पहले घर में आए जी तो उस साल सोफा बेड वगैरह लेने से बचना चाहिए। मान लो किसी कोई बहुत ही जरूरत पड़ गई, लेना पड़ गया, तो सोफे या बेड के जो कोना होता है ना, उसका पाया होता है, या सोफे में कहीं भी जी चांदी का एक चकोर टुकड़ा बांध दें या किसी चीज से लगा दें, चिपका दें उसे, जी ताकि उसकी नेगेटिविटी ना। ना जी। पिछली बार आपने जब बताया था तो व्यूअर का कमेंट भी आया था कि उनका सोफा आ गया और उसके बाद परेशानियां शुरू हो गई उनके वहां पे। हाँ, तो उनको उनको बोलिएगा कि चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर लेके उस सोफे के कहीं भी चिपका दें उसे, क्विक जी फिक्स से या किसी भी चीज से, तो उससे जी नेगेटिविटी का। जी सर, ये बहुत चीजें जो प्रोहिबिटेड होती हैं राखी, ये कुछ कुदरत का नियम है। हाँ जिस चीज का मना होगा ना, वो जरूर आएगी। आ जाएगी। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। हम्म, उनका भतीजा आया ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए हरे रंग की शराब ले आया, अच्छा वो हरे रंग की बोतल जिसमें इंपोर्टेड शराब। जबकि जी पंडित जी साहब कहते हैं कि शनि 11 में हो तो हरे रंग की बोतल और स्पेशली विदेशी शराब घर में नहीं होनी चाहिए। उनके घर में कोई भी शराब को हाथ दे, उनके घर में बोतल है। आ गई तो देखिए हाँ, बिल्कुल सर। ऐसे ग्रह कई बार अपना काम कर जाते हैं। लेकिन बस हमें पता है, अगर तो हम ध्यान रख सकते हैं कि नहीं हाँ लेंगे जी, हाँ, ये, अगर पता, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रख सकते हैं जी। सर इसके साथ साथ अब केतु दूसरे घर में बताइए सर। दूसरा घर बृहस्पति की बैठक बैठक है, शुक्र का घर है, और जी चंद्र यहाँ उच्च का हो। तो बृहस्पति का तो ये चेला है, शुक्र का बेटा है, तो रह गया यहाँ चंद्र। तो एक तरह से चंद्र माता को थोड़ा सा सेहत के मुतल्लिक कष्ट दे सकता है। बाकी जनरली दूसरे घर में केतु अच्छा। जी तो दूसरे घर में केतु का कोई उपाय नहीं होता। अगर मान लो कोई आपको कोई समस्या है ऐसी, कोई केतु के रिलेटेड, तो आप जी उससे ठीक है। हाँ, मैं मुझे एक याद आ गया, केतु के दान क्या है? इमली, नींबू, और ये खट्टी चीजें, खट्टी मीठी जी गोलियां। अगर बच्चों को केतु बच्चे भी है ना जी, जी इनको आप सर। हाजमोला की जैसी खट्टी मीठी गोलियां दे सकते हो, बच्चे चाव से खाते हैं। या संतरे की गोलियां होती हैं जो, हाँ ठीक है ये भी सर। दे सकते हैं। अच्छा, ये केतु पेशाब की बीमारी भी दे, जिनको पेशाब की बीमारी हो कोई भी, जी मतलब यूरिन रिलेटेड, जी विशेषकर शुगर बहुत बढ़ जाए, या कोई और, कोई पेशाब में कोई उसको मतलब कोई और भी कोई चीजों का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, हाँ जी तो पाँव के जो अंगूठे हैं उन पे चांदी के छल्ले पहन जाएं या रेशम का धागा बांध दें, तो उसमें बहुत मतलब फायदा हो। ये जी आजमाई हुई चीज है। अगर बेटे को कोई कष्ट होता हो, तो ये जो बछड़ा होता है, गौशाला में देखे कोई बछड़ा हो, उसके हाँ जी पिछले पैर में एक चांदी का ऐसा, चांदी की तार ले ले जो मुड़ जाए, उसके जी पिछले पैर पे बांध दे, क्योंकि उसके नाप का तो बन नहीं सकता। तो जी इतनी सी सर। तार लेके उसके पिछले पाँव पाँव में बांध दे, तो बच्चे की तकलीफ भी दूर हो जाए। जी सर, ये कोई भी मतलब जैसे बच्चा बड़ा हो गया और उसको समस्या है, तो उनकी माता कभी भी कर सकती हैं ये उसके सब। पैर में, हाँ हाँ, पैर में वो रेशम के धागे बांधो ना। चांदी के जी छल्ले पहनने मुश्किल है। हाँ जी, रेशम का प्योर धागा। रेशम का सफेद धागा या सफेद काला मिला के केतु का रंग बन जाएगा ना। जी क्यों सफेद काला केतु क्यों क्यों कहते हैं इसे? दो चितकबरा, यानी कि दो रंग का सफेद काला क्यों कहते हैं? हाँ जी सर। केतु का जो समय है, ये सुबह 4 बजे का समय है, 4 से सूर्य उदय तक, जी 4 से लेके सूर्य उदय तक, ये केतु का टाइम है। लाल किताब में हर एक
मतलब ग्रह का टाइम दिया हुआ है, जैसे 6 से 8 बृहस्पति, 8 से 10 सूर्य, तो ऐसे ना हर एक ग्रह के टाइम है। 10 से 11 चंद्र है, और फिर मंगल है, फिर शुक्र है। तो इस प्रकार हर एक ग्रह के टाइम है। तो जो केतु का टाइम है वो सुबह 4 बजे का। 4 बजे आप देखिए कि रात खत्म हो रही होती है, दिन चढ़ना शुरू होता है। यानी कि जब रात खत्म होती है, यानी कि काली रात के साथ सुबह सफेद सुबह शुरू हो जाती है। तो इसलिए काला सफेद, दो क्या रंगा। बात। तो बहुत केतु को कोई तकलीफ हो तो काला सफेद पत्थर भी पहन सकते हैं। पहन सकते हैं जी। हकीक मिलते हैं या सुलेमानी पत्थर मिलते हैं, वो आप गले में या किसी पूछ के विद्वान से आप पहनिए, वो भी ठीक रहता जी सर, ये मुझे भी आज पता लगा है कि केतु का सफेद काला रंग क्यों होता है। बहुत बढ़िया सर। है। जी। हाँ जी। तीसरे घर में भी ये मंगल का घर है, ये तीसरे घर में भी केतु हो मंगल को वध करता है। जी। तो यहाँ उपाय मंगल का भी कर सकते हैं, मगर तीसरा घर बुध का, बुध के उपाय से भी केतु ठीक हो जाता है जब कई बार। तो तीसरे घर वाले केतु को अपने भाई से लड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अगर इसको कष्ट भी दे तब भी नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर भाई से लड़ता है तो केतु बिल्कुल खराब हो जाए। केतु नीच होता है तीसरे घर में। तो भाई मगर से। अगर वो, हाँ, भाई से बना के रखे तो तरक्की कर जाता है। भाई से लड़ेगा जितना मर्जी बढ़िया केतु हो, वो खराब हो जाए। तो आगे इसके मैं बताऊंगा आपको, तीसरे घर में केतु आए तो कैसे नौकरी में या आपके काम में क्या होगा, वो आगे आके बताता हूँ। जी सर, वो केतु ट्रांसफर। चौथे घर में हो, जी। ये चंद्र का घर है। चौथा घर कुआं भी होता है, तालाब भी होता है। तो केतु कुत्ता, आपको बताया था, तो कुत्ता गिर गया कुएं में, तो कुएं का पानी बदबूदार हो गया ना। तो यानी कि ना तो कुत्ता कुत्ता मर गया, पानी बदबूदार है। कोई चौथे घर में केतु हो, माँ और बेटा तकरीबन दोनों की सेहत ठीक नहीं रहती। लॉजिक समझ गए आप? बिल्कुल सर। चौथा घर पानी का है, मतलब कुआं है या तालाब है, उसमें कुत्ता गिर जाए तो जी। कुत्ता मर जाए तो पानी बदबूदार हो जाएगा, पानी भी खराब, कुत्ता भी मर गया। तो जी। इसलिए तो वहां कहते हैं, अब जब पानी बदबूदार हो जाता है तो आप क्या करते हो, पोटाशियम परमांगनेट आगे डालते थे, लाल दवाई। जी। तो पंडित जी तो लाल दवाई से भी उपाय करवा देते थे, लाल दवाई डाल के नहाना, या अच्छा। किसी कुएं में लाल दवाई, या तालाब में। अब तो ना कुएं हैं ना तालाब हैं। तो यहाँ फिर बाद में पंडित लिखा कि चौथे घर में बृहस्पति क्योंकि केतु जिस घरों में भी, केंद्र के घरों में हो ना, पहला चौथा सातवां 10वां, ये केंद्र के घर है। जी। बन मुट्ठी के घर, पहला चौथा सातवां 10वां, इन घरों में राहु केतु हो, तो अगर कोई और उपाय न समझ आए तो उस घरों में जो कोई उच्च होता ग्रह उसका उपाय करेंगे। जैसे केतु पहले घर में खराब हो तो पहले घर में सूर्य उच्च होता है, तो सूर्य के उपाय से, यानी कि गुड़ के दान से केतु को ठीक कर सकते हो। चौथे घर में हो तो आप बृहस्पति का दान, चौथे घर में बृहस्पति उच्च होते हैं। सातवें घर में शनि उच्च होते हैं। सातवें घर में केतु खराब हो रहा हो तो शनि रिलेटेड चीजों के दान से केतु ठीक हो जाए। और 10वें घर में हो तो 10वें घर में मंगल उच्च होता है। तो वहां तो खैर पंडित ने साफ लिख दिया कि शहद का बर्तन, मंगल शहद होती है, घर में रखो, तो उससे केतु ठीक हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे कोई उपाय आएंगे, मैं साथ बताऊंगा। तो चौथे वाले की जो माँ होती है उसको अक्सर दर्दों की शिकायत रहती है, रहती है। जी। या नाड़ियां अकड़ देगी, या वो वेरिकोस वेन कहते हैं ना, वेरिकोस वेन्स, नसें जी। अकड़ जाना पैरों की जी। हाथों की, ऐसी तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसी हो तो वहां हर हफ्ते चौथे घर में केतु हो, मम्मी के हाथ अपने 4 नींबू पीले, हरा जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हरा रंग बुध का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पके हुए 4 नींबू पीले, वो कभी कभी मंदिर में रखती रहे तो उनको उनकी बीमारी में काफी फायदा है। सर, बहुत अच्छा लॉजिक बताया आपने चौथे घर के केतु का। तो सर, इसके साथ-साथ सर उपाय तो जैसे आपने बता ही दिया कि अगर कोई समस्या है तो नींबू दे सकते हैं, है ना? वैसे तो कोई वो राखी ऐसा है कि अकेले केतु के लिए है। केले मान लो केतु। केतु किसी टकराव में है, जी। केतु किसी ग्रह से टक्कर खा रहा है, 9 में से या 11 में से, चौथे घर में कुछ टक्कर, कुछ सामने कोई ऐसा ग्रह है जो उसको खराब कर रहा है, तो उस वक्त उपाय थोड़ा सा बदल भी सकता है। मैं एक जनरल उपाय की बात कर रहा ये चैनल की बात है। जी। सर अब 5वें घर में केतु के बारे में बताइए हूं। सर? 5वें घर में केतु, 5वां घर सूर्य और बृहस्पति का है। तो बृहस्पति का तो ये मित्र है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो सूर्य को थोड़ा सा कमजोर, मगर ये 5वें घर में हो तो सूर्य को भी ठीक ही करता है। 5वें घर में केतु हो तो अक्सर सेहत ठीक रहती है आदमी की। तो 5वें घर के केतु को ये लिए कोई
परेशानी वाली बात नहीं होती, और ना ही यहाँ कोई उपाय की दरकार है, क्योंकि जो पांचवा घर है, यहाँ पे कोई ग्रह ना तो वो उच्च होता है ना नीच होता है, पांचवा और 11वां घर। मैं इसके बारे में भी राखी आपको लॉजिक बताता हूँ। जी जी सर। पांचवा घर जो है ये सूर्य का घर है, सूर्य आत्मा है, और 11वां घर शनि का न्यायालय है। ना तो आत्मा गरीब और अमीर में, छोटे बड़े में, जानवर में, चींटी में, सबकी एक ही है। और जो 11वां घर शनि का है, उसके लिए भी अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक है, न्यायाधीश तो सबके लिए समान है। तो इसलिए पांचवें और 11वें घर में कोई ग्रह उच्च या नीच नहीं होता। तो पांचवा घर अपनी विद्या का भी है और अपने पुत्र सुख का भी है। जी। पांचवें घर में केतु हो तो कई बार ये मिसकैरेज वगैरह करवा देता है। पांचवें घर में केतु, अगर पांचवें घर में केतु हो और मिसकैरेजेस वगैरह हो रहे हो, तो जब भी पता चले कि पत्नी कंसीव कर गई, तो उसकी ये जो अपर आर्म है, डोला जिसे कहते हैं, अपर आर्म कोहनी से ऊपर, यहाँ मोटा सा लाल धागा बांध देना चाहिए पत्नी के। जी सर। अगर केतु 5 में हो और मिसकैरेज हो रहे हो, तो वो धागा डिलीवरी तक बंधा रहे, मतलब गर्भ सुरक्षित रहता है उससे। ये बड़ा मतलब आजमाया हुआ एक्सपीरियंस ये उपाय है। अगर किसी को ऐसी शिकायत हो वो करके देखे, बिल्कुल सेफ और बढ़िया उपाय। जी, वही सर, एक है ही जी। धागा जो धागा बांधना हाँ, है सर। मोटा धागा, हाँ, अगर अगर टूट जाए राखी, अगर जी टूट जी। जाए ना, तो नया धागा बांध के पुराना उसके साथ ही लपेटना है। अच्छा, तो उसके साथ ही लपेटना है। जी सर। जी। हाँ, उसको फेंकना नहीं है, फेंकना मतलब वो नहीं है। पुराना करते जाना है उसे। और डिलीवरी के बाद वही धागा बच्चे के गले में 6 महीने रखे, 6 महीने सर डाल देना है। जी। तो माँ बच्चे दोनों की रक्षा हो जाती। तो छठा घर केतु का अपना घर है, केतु को अलॉट हुआ है, बुध का घर है। केतु जी यहाँ नीच होता है वैसे, मगर पंडित ने छठा छठा घर लाल किताब ने केतु को अलॉट किया है, बुध का घर है यहाँ, क्योंकि पक्का घर है, पक्के ग्रह का कोई उपाय नहीं होता। जो भी ग्रह अपने पक्के घर में बैठा ना, तो उसका उपाय नहीं होता, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। भुगतना ही पड़ेगा। मगर जी। फिर भी सबसे बढ़िया है कि केतु छठे में हो तो बृहस्पति की मदद लेने के लिए उंगली में एक सोने का छल्ला पहन दिया जाए। अच्छा सर, कौन सी उंगली में सर? कोई भी उंगली, कोई भी, कोई भी छोटी उंगली में बड़ी कोई भी। सोने का बुध का छल्ला घर है, छोटी में पहन लो, छोटी में छोटी, बुध का घर है ना, जी। तो ये छोटी उंगली बुध की होती है, यहाँ पहन लो, तो सोने का छल्ला। तो जी इससे सर। केतु का रिजल्ट काफी अच्छा हो जाता अच्छा हो जाता है। जी सर। है। अब आते हैं केतु 7वें घर में। 7वें घर का ये शुक्र का घर है, तो यहाँ केतु बहुत बढ़िया होता है। और केतु 7वें घर में हो तो दूसरा पुत्र अगर हो जाए, आजकल तो एक ही करते हैं, एक ही बच्चा होता है। पहले जमाने में जब दूसरा पुत्र हो जाता था, तो उसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती थी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ऐसे, तो दुगनी कमाई बढ़नी शुरू हो जाती। आजकल के जमाने भी 24, ये अगर केतु 7वें में हो तो 24वें साल में भाग्य उदय हो जाता है आदमी का। अच्छा सर। 24वें साल में उसका भाग्य उदय हो जाता। 7वें शुक्र के बारे में ये है कि इन्हें झूठा वायदा नहीं करना चाहिए। अच्छा सर। जैसे राखी, आप मुझे कहो कि पॉडकास्ट करोगे कल, मैं कहूंगा जी करूंगा, तो मुझे जी। जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं कहूँ मेरे से ना हुई ना, तो ये मेरे लिए पाप है। यानी कि वादा नहीं वो करना, कुछ भी करो। तो इसका एक ही सिंपल तरीका, आप कहो कि पॉडकास्ट कल करेंगे, मगर आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा, पक्का नहीं। वादा। जी सर। वादा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो वादा करोगे तो इसके पीछे भी एक कहानी है, अच्छा किताब में सर। लिखी है पंडित ने। वो महमूद गजनवी ने, आपको पता है, 17 बार हमले किए थे हिंदुस्तान पे। हाँ जी। तो उन हमलों में 17 बार उसने बड़ा धन लूटा, बहुत, भारत से बहुत धन लूट के गया। उसका एक सरकारी कवि था, दरबारी कवि फिरदौसी। फिरदौसी। जी। तो उसने कहा कि जो मेरी बहादुरी की कहानियां लिख तू, जो जितने तू लाइनें लिखेगा उतनी मैं तुम्हें सोने की अशर्फियां दूंगा। तो उसने महमूद गजनवी की शान में बहुत कुछ लिखा। तो उसने 1000-2000 अशर्फी बन गई। तो जब उसने मांगी, तो महमूद गजनवी ने उसे चांदी की अशर्फी दे दी। तो अच्छा सर। उसने ली नहीं, कहते जी आपने तो सोने की कही थी। वो चला गया छोड़ के। तो जब महमूद गजनवी मरने लगा, तो उसे वो वायदा याद आया कि मैंने उसे
सोने की कही थी, मगर मैंने उससे बेईमानी की, चांदी की दे दी। मैं मुकर गया। कहते मरते हुए मोहम्मद महमूद गजनवी को फिरदौसी से किया ये वादा याद आया, यानी कि मरना मुश्किल हो गया उसको। तो इसलिए जो सातवें केतु वाले हैं उनको जी वादा निभाना चाहिए, नहीं तो ये कहना चाहिए आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं। कोशिश। जी ये सर। मूल मंत्र है सातवें केतु का। जी सर, एक गीत भी था ना कि कोशिश करो वादा मत करो, है ना सर? हाँ, यस, यस। कितनी हाँ मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें आपको जीने का सलीका दिखाती है, वैसे जो लाल किताब है ना जी, ये जी सर। आपको बार बार जगह जगह पे रोकती है कि शराब ना पियो, अंडा ना खाओ, मीट ना खाओ, ये ना करो, है जी, ये इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो चाल चलन को ठीक रखो, चरित्र को ठीक। चरित्र खराब हुआ तो शुक्र और केतु दोनों खराब हो जाते हैं। जी सर। अगर सर चरित्र खराब हो, उनको भी संतान से मतलब संतान की पीड़ा झेलनी पड़ती है, जो जिनका चरित्र खराब होता है। वो उसका जो फल है, संतान, केतु संतान है, जी। तो संतान को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने चाल चलन को ठीक रखो, तो अगर बच्चों को ठीक रखना है, जी ये किताब बिल्कुल। कहती है। सर किताब कितनी अच्छी बातें कहती है, और ना पहले लोग कितना डरा करते थे, कितने मिथ थे कि हाँ लाल जी। किताब टोट के बताती है। राखी एक और बात बताऊं, जी ये जो लाल किताब को टोट के कह देते हैं ना, टोट के, जी जी। ये बहुत गलत है। टोट का पता क्या होता है? भी नींबू मिर्च गाड़ लो, अपने सर से नमक वार लो, हम्म, ये कर लो, झाड़ा कर लो, ये टोटके हैं। क्या जी। लाल किताब के हरेक उपाय में लॉजिक है। कोई उपाय बताओ, मैं उसका लॉजिक देता हूँ, साइंटिफिक लॉजिक देता हूँ। कोई उपाय लो, जो किताब का उपाय है ना जी, ये सारे जी साइंस पे आधारित है। तो इनको, ये टोटके नहीं है। जी सर। टोटके तो अपने मन से होते हैं ना जी। ऐसे देखो उपाय, ये घुमा लो 7 बार, उल्टी बार, क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये सब ड्रामे हैं। ग्रह को पता है आप ये चीज जो फेंक रहे हो क्यों फेंक रहे हो, जो मुझे अर्पण कर रहे हो तो क्यों, सर से घुमाओ, इधर से घुमाओ, ये सब पंडित जी नहीं करने देते थे। नहीं करने देते। जी जी सर। वो तो कहते जब आप इंग्लैंड में रहती हैं, आप जी वहां कोई उपाय नहीं कर सकती, तो आपका बच्चा, कोई आपका रिश्तेदार, आपका भाई यहाँ कर सकता है इंडिया में, तो वो सर से क्यों घुमाएगा? उपाय तो आपका है वो। जी सर। साथ में जो स्टार्स हैं उनको सब पता है कि यार ये व्यक्ति ये बात क्यों कर रहा है, ये काम क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। दैट्स ऑल। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल लॉजिक से बताई गई हैं सब चीजें, जो भी उपाय हैं सर लाल हर एक किताब में। चीज लॉजिक है इसके, हर एक ग्रह का लॉजिक है, हर एक उसकी साइंस है उपाय की पूरी, कि ये साइंस, ये करने से क्या होगा। जी जैसे कोई चीज मंदिर में जाती है तो उस चीज को हम, उस ग्रह की एनर्जी, लोग क्या कहते हैं, जी अब लोग ज्योतिषी एक नया ही काम करते हैं, ये ग्रह को जी दूसरे घर में पहुंचा दो, चौथे में पहुंचा दो, 8वें में पहुंचा दो, 10वें में पहुंचा दो, स्कूल की बिल्डिंग में रख दो, 10वें में गया, छत पे रख दो, 12वें पे गया। वो ग्रह कहीं नहीं जाते। मैं राखी आपकी कुर्सी तो उठा नहीं सकता, ये धरती से बड़े ग्रह को कौन उठा के यहाँ कर देगा? जी सर। ठीक है, गलत है। दावा तो करते उनकी हैं जो एनर्जी है, हाँ, वो जी जो एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही है ना, उसका जी। रुख मोड़ने के लिए, कि वो एनर्जी इधर से इधर हो जाए। बिल्कुल ये कर सकते हैं ठीक है जी। ना? मैनुअल जैसे मार्क। आपके कमरे में ये, आपके यहाँ बल्ब लगा हुआ है जी और सामने बिल्कुल अंधेरा है, अब मैं बल्ब को तो उठा के वहां ले जा नहीं सकता, वहां स्विच ही नहीं है। जी। तो वहां रोशनी देनी है, तो मुझे यहाँ एक रिफ्लेक्टर अगर शीशे का लगा दूं, तो ये रोशनी रिफ्लेक्ट करके सामने कमरे में चली जाए। जी सर। गलत है, ठीक है, ये उपाय बहुत। का लॉजिक है। हाँ ये लॉजिक है सर। मैं बल्ब जी को नहीं लेके गया, बल्ब की रोशनी जूड़ वहां भेज दी। जी। तो ये बस। उपाय बड़े साइंटिफिक हैं, तो लोग टोटके कह देते हैं, हाँ सर, टोटके नहीं क्यों। है ये। हाँ जिसको पता है सर, जिनको लॉजिक पता है, कराने वाले जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना सर। बाकी जिनको नहीं पता हाँ, वो तो बस यही कहते हैं कि हम तो उठा के रख देते हैं सर ग्रहों को। ये भी बात है यानी सर। देखो आजकल टोटकों का कितना चलन है, कई बार तो मैं माथा पीट लेता हूँ। मैं बड़े बड़े ये पॉडकास्ट या छोटी रील देखता हूँ कि जी 2 लौंग सराने रख लो, करोड़पति बन जाओगे रात में। जी। हाथ पे ये हरे रंग से लिख लो 136, तो अरबपति बन जाओगे। अच्छा, ये कपूर जला दो तो खरबपति बन जाओगे, पता नहीं कैसे कैसे। और सारे धन के मुतालिक होते हैं, रातों रात अमीर बनने के उपाय। ये मानसिक। जो आप रील्स देखते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, इससे कुछ नहीं होता।
पैसा भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता राखी। अच्छा सर। और वो भी एक वक्त निश्चित है जितना मिलना है। अच्छा सर। ना तो मेरे उपाय से आपको पैसा आ सकता है, ना वक्त से पहले आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी रुकावट है, तो उसमें मतलब भी आपकी रुकी हुई चीज है, भी आप बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं, तो थोड़ा सा जुगाड़ बन जाए। इसमें भी पंडित जी ने लॉजिक दिया है। उपाय क्या है? हर एक आदमी के पास एक एक प्याला है। वो जो किस्मत है ना उसकी, किसी का प्याला बड़ा है, किसी का छोटा है। तो जी। जैसे छत पे पानी आपके खड़ा हो गया, अब पानी नीचे आ नहीं रहा, टैंकी में, टैंकी आपकी ऊपर है, पानी नहीं नीचे आ रहा, यानी कि किस्मत ऊपर है, पानी है उसमें मगर नीचे नहीं आ रहा। तो वहां हम जो छेद है उसको जरा थोड़ा सा खुला करते हैं किसी तिनके से या कुछ सफाई करते हैं उसकी, तो पानी आना शुरू हो जाता है। मगर पानी उतना ही आएगा जितना टैंकी में। जी, ठीक उतना है ही ना? आए। वह बिल्कुल। उपाय ये है कि उस उपाय से पानी आना शुरू हो गया, आएगा उतना ही जितना है। जी सर, बस जी सर, मानसिकता से खेलते हैं सर, भोले-भाले लोगों की, हाँ, कोई पैसा आ हाँ, जाएगा। बस बस, बिल्कुल। जी, भी पैसा आ जाएगा रातों रात, कभी आ सकता है जी। और वो बेचारे, आप खुद पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। जैसे सर अब मैंने देखा है कि बहुत से जेन्युइन व्यूअर्स भी हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ अभी भी भोले-भाले ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं कि आप ये कर लीजिए और करोड़पति बन जाएँगे बिना। देखो ये है। ऐसा है जी, राखी, एक वक्त तो इस वक्त होड़ लगी हुई है हाँ कि जी आपके सर, पास बड़ी गाड़ी तो मुझे भी चाहिए। आप इंग्लैंड घूमने गई हैं तो मुझे भी जाना है। ये भी जाना है। आपने ये इतना बढ़िया सूट पाया, मुझे भी पहना है। मतलब ये जो होड़ है ना, ये तंग कर रही है, ये दिमाग को परेशान कर रही है। इसीलिए लोग ना पैसा ही पैसा करने लग गए। पर आएगा उतना ही जितना आपकी किस्मत में है। वो भी आप जी, सही ढंग से पैसा ईश्वर की भक्ति करते हुए, यानी कि नेक ढंग से कमाओगे तो कमी नहीं रहती। मगर आएगा उतना ही जितना किस्मत में जी, आएगा, जरूर। आएगा। अच्छी उससे अच्छी नियत रखें, कर्म करें अच्छा सर, भगवान ज़रूर देते हैं सर। अच्छी नीयत भी, ये केतु के जो नीयत है ये भी केतु है। अच्छा सर, नियत भी केतु हाँ। है। अगर तो नीयत अच्छी तो मुराद अच्छी, उसका फल अच्छा। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब जिसकी नियत अच्छी नहीं है तो हम बता सकते हैं कि इसका केतु खराब है, कहने का मतलब। एकदम से तो नहीं बता सकते। जी, मगर पता चल जाता है। पता चल जाता। जी सर। केतु आठवें घर में, जी, केतु आठवें घर में हो तो बच्चों के मुतल्लिक थोड़ा सा फिक्र देता है, थोड़ी सी टांगों की या पेशाब की बीमारियां दे सकता है, या कंधों की, सर्वाइकल, ये जो जोड़ जोड़ जमने, जिसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, या घुटनों के दर्द केतु आठ में दे देता है। या बच्चों के लिए थोड़ी सी तकलीफ करता है या डिले करता है बच्चों को। तो अगर बच्चों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो काला सफेद कंबल, अगर आठवां केतु है, तो आप मंदिर में देना शुरू करो, साल में एक बार। एक बार दे दो, दो बार दे दो, देख सकते हैं। तो केतु ठीक होना शुरू हो जाता है। और केतु के साथ कोई और ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, जी, मैंने बताया था ना शुरू में कि केतु किसी ग्रह के साथ ठीक नहीं। और आठवें घर में अगर बृहस्पति भी साथ हो इसके, तो जी, काले सफेद कंबल में, मतलब बृहस्पति की चीज, मंगल है तो मंगल की चीज, जी, काले सफेद कंबल में बांध के वीराने में दबा दो। आठवां घर वीराना भी होता है, शमशान होता है आठवां घर, वीराना शमशान आठवां, तो वहां दबा दिया जाए, तो केतु और उस ग्रह दोनों के फल ठीक हो जाते हैं। मगर दबाने वाला उपाय राखी किसी जी, विशेषज्ञ से, किसी विद्वान से पूछ के करना चाहिए। क्योंकि जी सर। दबाने वाला ग्रह ऐसा है कि दबा दो ना चीज को, उस वर्षफल से वर्षफल तक अगर वो सूट नहीं किया, तो वो ग्रह नष्ट हो जाता है, वो फल देख ही नहीं सकते। दे पाता। इसलिए अच्छा, दबाने वाला उपाय किसी विद्वान से पूछ के ही करना चाहिए। बाकी किताब का लॉजिक है, वो जो उन्होंने कहा वो मैंने आपसे बताया। जी, और अगर आपने कुत्ता पाला है आठवीं घर में, कुत्ते की सेवा बहुत बढ़िया, मगर कुत्ता आपकी छत पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर। आठवें घर में केतु है, कुत्ता छत पे रहने लगा, तो कहते कुत्ता सोया छत पे, बेटा शमशान, तो बेटे के जान के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये अ, ध्यान रखना चाहिए। सर मान लो कि कोई ना वैसे फर्स्ट फ्लोर पे ही रह रहा है, ऐसे अब तो बिल्डिंग्स हैं वो तो तो फ्लोर। छत आपकी नहीं है, वो तो छत आपकी नहीं। जी सर, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। जहां सर छत आपकी है उस पे नहीं जाना।
उस पे नहीं। जी। सर एक और बात, जैसे आपने कहा कि कंबल दान कर सकते हैं 1 या 2 बार काला-सफ़ेद, वो सर केतु के समय पे करना है या किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई करना चाहे किसी भी जैसे दिन, किसी भी दिन। देख कर किताब में सभी दिन बराबर। जी मैं तो सर। वो लोग कहते हैं उड़द शनिवार बहाने हैं या उसका दान सोमवार को करना है चावल का, बड़ में दूध सोमवार कर लो। पंडित ने कहा सारे दिन एक समान है। दिन का समय होना चाहिए, सूर्य की विटनेस होनी चाहिए सूर्य की विटनेस होनी कि चाहिए। इस जी, व्यक्ति ने ये काम किया, दैट्स ऑल। जी। सर अब केतु 9वें घर में बताइए सर? 9वें घर में केतु बहुत बढ़िया। 9वें घर में उच्च हो जाता है केतु। तो जी, 9वां घर बृहस्पति का घर है, पक्का घर है। वहां सिर्फ बृहस्पति का ही राज है, वहां कोई और ग्रह की पार्टिसिपेशन नहीं। जैसे 8वां घर मंगल का है तो शनि की भी पार्टिसिपेशन है। तो इसलिए, मगर जो 9वां घर है प्योर प्योर बृहस्पति का घर है, तो यहाँ केतु कंफर्टेबल रहता है। अगर जी, हाँ किसी और ग्रह से खराब हो रहा हो, कि जैसे 5वें में सूर्य है, जब 9वां घर है ना, 9 में से बिल्कुल सामने 5वां, और उसके ऊपर तीसरा पड़ता है, 3 और 5 में कोई शत्रु ग्रह हो, तो उनसे मिला के कोई उसका उपाय कर सकते हैं, या उन ग्रहों का उपाय जो केतु को खराब कर रहे हैं। केतु का अपना कोई उपाय नहीं बढ़िया होता। है केतु यहाँ। बढ़िया। मतलब अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बेटा बाप का नाम रोशन कर देता है, या बाप की सेवा में हर वक्त उसके चरणों में रहने वाला, बाप जो कह दे ठीक सही। केतु नामा बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया। जी सर। सर अब केतु 10वें घर में। हाँ, 10वां घर ये शनि का घर है। कुंडली में जैसे शनि का प्रभाव होगा, अगर शनि अच्छा है कुंडली में, तो केतु बहुत बढ़िया। शनि के जी सर। अनुसार चलता है। शनि खराब तो केतु खराब। तो यहाँ 10वें घर में केतु हो, तो केतु की पोटेंशियल, केतु की ताकत देखनी हो तो शनि को देखो। अगर शनि अच्छा तो केतु बहुत बढ़िया। जी सर। और केतु 10वें में हो तो हर एक आदमी को, अगर कोई केतु संबंधी बीमारियां जो मैंने बताया है वो हो, या बच्चे से कोई प्रॉब्लम हो, तो घर में शहद का एक कटोरा भर के रख ले। जी मिट्टी के सर। बर्तन में शहद भर के अपने घर में रख ले, या चांदी की डब्बी में रख ले, वो सबसे बढ़िया। अगर ज्यादा दिक्कतें आ रही हो तो मकान की नींव में, अगर अपना मकान है तो उसकी नींव में छोटी सी चांदी की डब्बी में शहद भर के दबा दे, उससे केतु बढ़िया हो जाता है। 10वां केतु बहुत बढ़िया होता है, अगर बशर्ते कि शनि बहुत अच्छा होना। शनि अच्छा होना चाहिए। सर वो नींव में बाद में भी दबा सकते हैं, जैसे घर बना हुआ है किसी का, तो नींव हाँ में हाँ, बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था ऐसा। अच्छा सर। बना हुआ है वो, एक साइड से नीम की खोदोगे तो नीम तो आ ही जाएगी। आ तीन दो जाएगी। 2 फुट नीचे खोलो तो ईंटें आ जाती है। वो ईंट में थोड़ा सा वो कर छेद करके उसमें डब्बी रख के फिर प्लस्तर कर दो। जी, ऐसे सिंपल। कर जी सर। हाँ जी। सर अब केतु 11वें 11वें घर। घर में, जी, 11वां घर भी शनि शनि और बृहस्पति दोनों का घर है, तो यहाँ बड़ा कंफर्टेबल रहता है केतु। 11वें केतु हो तो कई बार आदमी को 11 गुना अमीर बना देता है। अपनी बरादरी है ना जो आपकी, जी सर। जो आपके भाई बंधु हैं, उनमें से 11 गुना अमीर। तो यहाँ अगर बच्चे की प्रॉब्लम दे रहा हो, तो रात को मूली सराने रख के पत्नी के सवेरे मंदिर में देनी शुरू कर दो। 40 दिन पत्ते वाली मूली लेनी है, तो पत्नी के रात को सराने की तरफ रखो, सवेरे मंदिर में देनी शुरू कर दो, अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम हो तो। जी, वैसे कुत्तों की सेवा करो। कुत्तों की 11वां सेवा। केतु वैसे बढ़िया होता है, पैसे के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा सर। बशर्ते कि किसी और ग्रह द्वारा आमने सामने से टक्कर में खराब ना हो। ना हो रहा हो। जी। और सर बृहस्पति और जी, बृहस्पति और शनि दोनों ठीक हो। दोनों ठीक हो, बृहस्पति और शनि। जी सर, 11वें घर में। अ, सर इसमें जैसे किसी का वर्षफल में 11 में केतु आता है, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है वो साल उसका। बहुत बढ़िया। देखो, केतु 11 में आए, पहले में आए, तीसरे में आए, 5वें में आए। जी। 11, 1, 3, 3, 5। 5। तो ये उस साल घर में संतान जन्म का मतलब होता है, भतीजा भांजा दोता, कोई ना कोई पुत्र है जी, ये जरूर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी सर। अब 12वें घर में सर। 12वें घर में केतु उच्च होता है जी। 12वें घर में तो झंडा झूलता आदमी का। और वो उसमें पंडित जी ने मतलब ऐसा कहा कि ज्यादा ऐश करनी ठीक नहीं होती, ज्यादा सुख भोगने अच्छे नहीं होते। मगर केतु 12 वाला जितना सुख भोगता है, जितनी ऐश करता है, उतना ज्यादा उसके पास वो मतलब पैसा वगैरह आना शुरू हो जाता है। एक अच्छा सर। 12वें घर में पंडित ने माफ किया, उसको जो मर्जी कर तू, मौज जी, कर।
तो बारहवां मतलब केतु बहुत बढ़िया। इसका मतलब वो पिछले जन्म में बहुत पुण्य करके आया सर, तो इस जी जन्म में जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, मैं कहता हूँ मैं केतु से हम ट्रांसफर और जो तब्दीली तब्दीली और यात्रा सफर हाँ भी, जी। केतु से सफर भी देखा जाता है। केतु से डिमोशन प्रमोशन भी देखी जाती है। मतलब हम कई बार जो हमारा स्थानांतरण है, कहीं जा रहे हैं, वो इच्छा से जा रहे हैं कि अनिच्छा से जा रहे हैं हाँ सर, या हाँ हाँ हाँ, वो तकरीबन आइडिया लग जाता है। आइडिया लग जाता है सर। ये हाँ सर जी, आज बताइए सर आप हमें। जरूर जरूर जरूर। मैंने अपने इसके नोट्स पुराने हैं मेरे पास, मैं अपना नोट्स में देखता हूँ। मैं अब तो मतलब कई बार कोई दिमाग से चीज स्लिप ना कर जाए, हमारे तो लिए देखो अगर वर्षफल जी, है जी। ये सर हमारे लिए देखो कितने अनमोल आप चीज़ें हमें दे रहे हैं सर, कहाँ कौन अपना ज्ञान देता है सर इतना। आपने बड़े चिंतन मनन से ज्ञान इकट्ठा किया होता है, कई लोग सोचते हैं देते हुए, लेकिन आपका हम कैसे आभार कि आप देने के लिए हम सबको तैयार रहते हैं सर अपनी लिखी नहीं हुई राखी चीज़ें। जी, एक देखो, ये जो आपकी बुद्धि है ना, जी, जितनी खर्च करो सिर्फ ऐसी चीज है, ये जो बढ़ती बुद्धि बढ़ती है। और एक ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये संकीर्ण छोटी सोच होती है कि मेरी चीज। अब देखो, आपको मैं मिसाल देता हूँ, जो अपना आयुर्वेद है, जी, ये क्यों पीछे रह गया और एलोपैथी क्यों आ गई है? जी, दोनों विधाएं ही है ना एक चिकित्सा की। जी, एलोपैथिक अपने तो आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे थे, मरने को मृत संजीवनी बूटी तक बनाने वाले। मगर इन्होंने क्या किया कि आपके पास कोई नुस्खा है तो आप अपने साथ ही ले गए, हुँ, आपने आगे बताया नहीं। अब तो लिखने लग गए, पहले दवाई पे नहीं लिखा होता था कि इसमें कंटेंट्स क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। है, अब देखो, आप इंग्लिश दवाई लो, उसमें लिखा होता है ये पैरासीटामोल इतना 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 इतना, ये साल्ट इतना। सही आयुर्वेद में नहीं लिखा होता था, अब जरूरी हो गया। तो इसलिए जो अपना बोलो जो ज्ञान है, जब हमने नहीं बांटा तो आयुर्वेद पीछे रह गया ना। है सर, बिल्कुल सर, सही कहा। जो च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया था, आजकल तो जी, ये आंवला वगैरह, आंवले का मुरब्बा, ये चटनी है जिसको च्यवनप्राश कह देते हैं। जो चीजें उन्होंने डाली थी, जो वृद्ध सन्यासी को उन्होंने जवान बना दिया 25 साल का, वो चीजें तो होगी मगर नहीं, वो अपने साथ ही ले गए। ले गए सर। तो ज्ञान को कभी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जी, बांटना चाहिए। हो सकता है आपसे वार्तालाप करते हो मैं आपसे कुछ सीख के जाऊं, ये तो एक ऐसी चीज है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता कि आप छोटी हो मैं बड़ा हूं मैं बुजुर्ग हूं। नो, मैं आपसे भी कुछ लेके जा सकता हूँ। ज्ञान तो एक्सचेंज करना चाहिए। मेरी मेरी जी, अपनी धारणा तो यही कि मेरे बहुत पास जो है मैं रख के क्या करूंगा, लो ले लो, किसी का फायदा हो जाए ठीक है, वेरी गुड, भगवान का धन्यवाद। ये ग्रेटनेस है सर आपकी। हाँ। जी, सर। अब वर्षफल में अगर केतु पहले घर में हो, जी, है जी, तो जी वो सर। कहता है जी अपने आप को सफर के लिए तैयार रखो। अच्छा सर, अपने आप को सफर के, सफर का ऑर्डर आएगा, मगर वो टेम्परेरी होगा, या टेम्परेरी सफर टेम्परेरी होगा। या तो ऑर्डर वापस हो जाएगा, या आपको जाना पड़ेगा, तो आप 100 दिन के भीतर भीतर फिर वहीं आ जाएंगे। जी सर। किसी कंपनी ने आपको अपनी दूसरी ब्रांच में भेज दिया, मगर फिर भी आपको वहां से वापस फिर बुला लिया। और स्पेशली ये तब होता है कि अगर 7वां घर खाली हो। 7वां घर खाली हो। जी, पहले में केतु आ जाए तो सफर 100 दिन के भीतर भीतर वहीं आना, अगर ट्रांसफर हो जाए। जी सर। अब दूसरे घर में केतु आया हो वर्षफल में, जी, तो या तो तरक्की होगी, और तरक्की के साथ तब्दीली भी होगी। होगी तो दोनों चीजें होंगी, आपकी अच्छा सर। मर्जी से तब्दीली भी होगी और आपकी तरक्की भी होगी। अगर होगी तो एक चीज नहीं होगी कि अच्छा आपको सर। इसी सैलरी पे बाहर भेज दिया जाए। जी, सैलरी एनहांस होगी, आप बाहर जाएंगे, दोनों चीजें होंगी, बशर्ते कि खाना नंबर 8 से कोई बंदे ग्रह का असर ना हो। अच्छा खाना सर। नंबर 8 में बुध हो, फिर ये चीज नहीं होगी। या मंगल हो, या केतु का दुश्मन हो जो मंदा असर दे रहे हो, फिर नहीं होगी। अगर 8वें घर से कोई बंदा असर नहीं जा रहा, तो ये दोनों चीजें होगी, आपकी तरक्की भी होगी और आपकी प्रमोशन भी होगी और ट्रांसफर भी होगी, दोनों। अब खाना नंबर 3, में जी, ये कहते हैं जी भाई बंधुओं से दूर प्रदेश का जीवन होगा। कोई प्रदेश का मतलब अपने शहर से बाहर की ट्रांसफर हो सकती है आप। जी,
बशर्ते कि तीसरा घर सोया हो। तीसरे घर में केतु सोता कैसे है कि सामने 11वें घर में कोई ग्रह ना हो, 9वें घर में कोई ग्रह ना हो, दोनों घर खाली हो, तो अपने भाइयों से दूर, अपने परिवार से थोड़ी सी दूर जाना पड़ सकता है। बाकी ठीक ये तीसरे घर का केतु ये जी डिमोशन भी करवा देता है कई बार। सर। नीच है ना यहाँ पे, जी तीसरे घर डिमोशन। में केतु हो डिमोशन करवा देता है। या वो नौकरी छूटी तो नई नौकरी उससे कम तनख्वाह पे मिली, कम स्टेटस पे मिली, तो ये करवा देता है तीसरे। करवा दे। तो सर वैसे इसके लिए कुछ रेमेडी भी कर सकते हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं और किसी का तीसरे में केतु आया। इसमें मैं बताता हूँ जी कि कोई भी नौकरी कर रहा है ना, अगर कोई भी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कई बार आपने आजकल आम सुना होगा कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये है तो सर। मेरे साथ तो बहुत, मेरे पास तो बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं जी मैम तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स में घिरे हुए हैं, लेग पुलिंग होती है, ये होता है वो होता है। जी तो उनको कहते हैं कुत्तों को बिस्कुट डालने शुरू कर दे, बेकरी के, पार्ले जी नहीं, ठीक है। बेकरी के आटे के बिस्कुट आते हैं ना, जी सर आते हैं बेकरी के। हाँ जी। आटे, जी मतलब मेरी या पार्ले जी नहीं लेना, बेकरी का बिस्कुट नहीं, या तंदूर की रोटी मीठी। अच्छा मगर सर। उसमें दिक्कत क्या है, आजकल कुत्ते खाते ही नहीं। हाँ जी सर। ठीक है बिस्किट खा। ना, हाँ, तो जी बिस्कुट डालने शुरू कर दो, उससे काफी फर्क पड़ता है। मगर फर्क ट्रांसफर अगर केतु तीसरे में, वो नहीं रोकी जा सकती। रोकी नहीं जा सकती है सर, होगी जरूर। हाँ वो जो एक बार कोशिश की थी मैंने, वो हो गया था काम। एक अच्छा मर्जी सर। के बगैर किसी व्यक्ति की प्रमोशन हुई किसी जी दूर के शहर में, और उसकी फैमिली यहाँ थी, कहते जी ये तो घर के एक ही मेल मेंबर है, चले गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं, तो हाँ इनकी जी। ट्रांसफर रोकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। मैंने कहा भी इसमें कोशिश कुछ नहीं, मुझे पंडित जी का एक कहा हुआ उपाय याद आ गया, पंडित रूपचंद जी का, किसी वक्त जी उन्होंने करवाया होगा, तो वो मतलब उन्होंने क्या करवाया, तो मैंने वही उनको, तुक्का जैसे होता है ना, किताब से देख के नहीं, मैंने कहा ये करके देख लो भाई, गुरु का उपाय है, लग गया लग गया। तो वो उपाय करवाया उनको, वो मैं उपाय बता देता हूँ आपको। जी सर। 100 कुत्तों को एक ही दिन हलवा पूरी, मान पूरी और खीर खिलानी है, 100 कुत्तों को एक ही दिन। दिन जी। तो उन्होंने खिला दिया, सारा दिन घूमते रहे, बाल्टी में खीर लेके, पूरी लेके, यहाँ कुत्ता देखा, गिनते रहे थे, 1 2 3। अब उन्होंने जी कहा कि ऐसे कुत्ता कोई दोबारा आ जाए, हम सोचे भी 4 हो गए, 5 हो गए, कोई हाँ फिर जी। दोबारा आ गए, 8 हो गए। तो उनको कहा एक मार्कर ले लो, वो लगाते रहो कुत्ते के, जिसको आप देते हो। जी ठीक है ना जी। तो जी उन्होंने 100 कुत्तों को कर दिया, और अमेजिंगली, मतलब सरप्राइजिंगली, उनकी वो आदमी की ट्रांसफर कैंसिल हो गई चौथे पंद्रह में। क्या बात है सर। तो तो इसमें सर इसमें मैं खुद श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, ये गुरु जी का उपाय था, मैंने बता दिया। मगर आप अगर ऐसा करें तो किसी से पूछ के करें, या कर भी ले तो इसमें हर तो कोई नहीं, कुत्तों की सेवा कर लो, अगर लग गया लग गया। जी ऑथेंटिक नहीं है सर। मेरी नजर में। जी नहीं सर, लेकिन आपने देखो बताया सर इतने अच्छे मन से। सर बताने वाले जो ज्योतिषी या गुरु हैं किस भाव से बता रहे हैं तो भी तो डिपेंड करता है ना सर। एक हाँ कोई मन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन में यही है, कोई आदमी कोई ऐसा ही परेशान हो, अगर वो कर दे तो बेचारे का काम हो जाए तो बढ़िया बात है, तो भगवान का शुक्र है। वो साथ में ही शायद शक्तियां उसके काम। लिए मैं माध्यम बन जाऊं, है ना, जी शायद उसकी बिल्कुल खुशी का माध्यम मैं बन जाऊं। बिल्कुल सर। 100 कुत्तों से ज्यादा भी हो, क्या 100 ही पूरे करने हैं सर? नहीं, 100 ही करने चाहिए, 100 ही करने हैं सर। या कम से कम 100 कर ले। हाँ जी, केतु खाना नंबर 4 में सर। केतु खाना नंबर 4 में और चंद्र का घर है, अव्वल तो सफर होगा नहीं, अच्छा सर। अव्वल तो ट्रांसफर होगी नहीं। अगर हुई भी तो जहां उसकी माता रहती होगी वहां तक, वहां तक। वरना ना तब्दीली, ना उसकी ट्रांसफर, ना तरक्की। अगर 10वां खाना मंदा है, 10वें घर से कोई मंदे ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी बोलो ट्रांसफर हो जाए। अगर होगी तो वही होगी वहां तक जहां उसकी माँ का घर है, माँ रहती है। अच्छा सर। जैसे कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, ट्रांसफर होगी तो वो, अगर माता दिल्ली में रहती है तो दिल्ली दिल्ली आ जाएगा। वहीं पे। जी सर। हाँ, अगर 10वें घर से कोई मंदा प्रभाव मिल रहा है फिर नहीं। अच्छा फिर नहीं सर। जी। अब अगर केतु 5वें घर में आ जाए
तो उसी महकमे में उसकी तब्दीली हो सकती है। अच्छा सर, उसी आपका में। ये आपका ऑफिस है, ये आपका मतलब पूरा ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसमें ये आपका रूम है जो जहां आप काम करती हैं। जी वो आपकी नेम प्लेट इस रूम से उस रूम में जा सकती है, जी, ऑफिस वही रहेगा। ऑफिस वही रहेगा। जी सर, उसमें कुछ फायदे की तब्दीली होगी या कैसे सर? नहीं, फायदे की कुछ नहीं, आपकी वो तब्दीली कर देंगे, मगर वो उसी ऑफिस में होगी कि आज आपसे ये काम है, ये भी आप देखेंगी, या ये काम छोड़ के वो देखेंगी। वो भी देखेंगे। जी सर, जैसे आपने पे विल बी चौथे द सेम। पे विल बी सेम, ओके। हाँ, सर हाँ जी, जैसे हाँ अब जी। आप चौथे केतु में कहा कि माता के घर तक की, तो इसका मतलब अगर केतु किसी के वैसे भी खाना नंबर 4 में है तो वो विदेश जाने की सोच रहा है, तो वो विदेश तो नहीं जा पाएगा, इसका मतलब वो ऐसा भी है सर? नहीं नहीं, अगर जाएगा भी तो फिर लौट आएगा। फिर वापिस आ जाएगा सर अपनी मातृभूमि में। जी बात बिल्कुल। जी सर। विदेश के लिए तो केतु 9वां हो या 12वां हो, जी, ये डेफिनेटली विदेश की यात्रा करवा देते हैं, या विदेश अच्छा, की या तीर्थ स्थान की। तीर्थ स्थान की। जी 9वां और 12वां। अब छठे घर का अगर केतु हो, छठे जी, घर में आ जाए, तो कहते हैं ना तो शहर की तब्दीली देखी गई अच्छा और सर। ना घर की, मतलब कोई किसी तरह की भी कोई ट्रांसफर या किसी तरह की भी कोई तब्दीली का योग नहीं होता। नहीं अगर होता। छठे घर में केतु नीच होता है तो उस साल अपने जो ऑफिस में है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अपनी हायर अथॉरिटीज के साथ आपका जो बिहेवियर एटीट्यूड है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ओके क्योंकि सर। आपके एटीट्यूड के कारण, आपकी बुद्धि के कारण आपको डिमोशन मिल सकती है, या आपको वो फायर कर सकते हैं। अलर्ट हो तो जाए। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अगर छठे घर में केतु हो तो अलर्ट हो जाए, हेलो। अपनी जी, हायर अथॉरिटीज से बना के रखें, बना और आप इस्तीफा ना दें किसी भी हालत में। अच्छा सर। कोई भी अगर थोड़ी बहुत टेंशन भी है तो झेल लें 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जी, तो फिर केतु ठीक रहता है। ठीक क्योंकि रहता है। अगर वहां से आपने रिजाइन कर दिया तो दूसरी नौकरी, छठा केतु आया हो, मिलनी मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब छठा केतु तो सर बड़ा डेंजरस है। ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सावधान रहें जब भी कि नहीं भाई होता ना, आराम से। बाकी थोड़ी सी टेंशन तो देगा अपने जो जी, आपके कारोबार में या आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, जॉब है, उसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर है। तो उसमें थोड़ा जी, सा सतर्क करता उन्होंने, जैसे मैंने आपको किया कि आपके छठे केतु आए, उस वक्त ऐसे हालात हो जाएंगे कि ऑफिस में आपको लड़ाई झगड़ा कुछ हो, तो उससे अवॉइड करो। अवॉइड अगर करो। थोड़ी जी, सी कोई अपशब्द बोलता है बड़ा हायर, आपका कोई बॉस वगैरह, सह जाओ। जी, अगर अफोर्ड कर सकती हो, अगर कर अफोर्ड सकते। नहीं कर सकती तो सह लो। अगर तुम देखा जी मैं तो नौकरी शौकिया करती, तो फिर ठीक है, फिर आपकी इच्छा। हाँ, जी सर। मैं ये समझ लें कि ये समय है, गुजर जाएगा, अब तो आते हैं इसको 7 में आराम की। से। हाँ, केतु खाना नंबर 7 में हो जी, तो जहां आपका हेरिडिटरी मकान होगा, वो मतलब जो आपका पूर्वजों का मकान, जहां भी घर होगा, वहां जी, तक का सफर हो सकता है। और कई बार तो अगर केतु खराब हो तो आदमी की को वहां जाना ही पड़ता है जबरदस्ती, जाना चाहे पड़ता बीमार है। होके जाए चाहे जैसे भी होए, तो वो जी, जाना पड़ता है वहां पे। तो नहीं तो अगर वहां पे खाना नंबर 1 से कोई मंदा प्रभाव आ रहा हो, खाना नंबर 7 है ना, 1 से जी, मंदा प्रभाव हो, तो अगर सफर होगा तो बढ़िया होगा, उत्तम रहेगा उसका रिजल्ट। जी, और खाना नंबर 8 में अगर केतु हो तो कोई अगर सफर करना पड़े तो खुशी का सफर नहीं होता खास। अच्छा सर। अगर हाँ खाना जी। नंबर 8 में आए तो हुँ, खुशी का सफर नहीं होता। और बल्कि 8 में अगर केतु आ जाए, उस साल टांगों की या पेशाब की या पीठ की या सर्वाइकल की या दर्द की शिकायत जरूर होती है। जी, तो उसके लिए या नौकरी में कोई दिक्कत आए या सफर करना पड़े या जो कि बिना मर्जी का हो, तो जी, वहां पे 8वें घर में अगर मान लो केतु आए, जी, तो सफर को अवॉइड करना चाहिए अपनी तरफ से, अच्छा, क्योंकि जी, सफर में मान लो कुछ केतु संबंधी बीमारियों की भी परेशानी हो सकती है। या फिर खाना नंबर अगर दो दो से अच्छा प्रभाव आ रहा हो खाना नंबर 8 में, तो सफर ठीक रहेगा। तो ठीक रहेगा नहीं सर। तो सफर में
उसे केतु संबंधी बीमारियों का वो जो है मतलब सामना करना पड़ सकता है। जी सर। फिर सर खाना नंबर 2 से हम कुछ सहायता ले सकते हैं सर, जैसे 8 में अगर यात्रा हाँ करनी ही है हाँ, तो उसमें एक सफेद काला कंबल मंदिर में रख दीजिए। मंदिर और में या रख खाना नंबर 8 को मतलब खाना नंबर 2 से जगा लेना चाहिए, उसको शुभ करना चाहिए कि 15 दिन कुत्ते, केतु कुत्ता है ना जी, जी 15 दिन लगातार कुत्ते को दूध पिलाओ और 15 दिन ही मंदिर में रखो। तो 15 दिन नौकरी में या परेशानी सफर में आने वाली हो उससे निजात मिल जाती है। मिल जाए 15 दिन कुत्ते को दूध, और उसी उसके दिन बाद मंदिर में भी रखना। दोनों उपाय एक ही दिन होंगे 15 दिन। जी सर, दोनों उपाय एक ही दिन ठीक करने है ना। हैं। जी सर। खाना नंबर 9 में तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अपनी मर्जी का सफर, मर्जी की तब्दीली, मर्जी की ट्रांसफर, मर्जी की एनहांसमेंट, सैलरी भी एनहांस हो, प्रमोशन, ये सब बढ़िया होता बढ़िया होता है सर, कोई करने की जरूरत नहीं है। जी सर। है। और खाना नंबर 10 में अगर केतु हो तो मैंने पहले भी बताया था कि 10 का केतु शनि के हिसाब से चलता है। अगर शनि उत्तम तो सफर भी अच्छा, प्रमोशन भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। मगर अगर शनि अच्छा नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो इसको कहते हैं खाना नंबर 10 में हो तो खाना नंबर 2 और 5 की के बजरिया, यानी कि 2 और 5 को साथ में लेकर इसका उपाय कर सकते हैं। यानी कि 5 का मालिक सूर्य, 2 का मालिक चंद्र। सूर्य को चंद्र का अर्घ दें, पानी में दूध डाल के जी सूर्य को सर। चंद्र का अर्घ दें, यानी कि तो उससे जो केतु संबंधी परेशानियां हैं सफर की या किसी भी प्रकार की बच्चों की, वो ठीक हो सकती है। खाना नंबर 11 में अगर केतु हो तो अव्वल तो सफर होगा ही नहीं। अगर आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ भी जाए वो एक बार कैंसिल जरूर होगा, अच्छा सर। या ऊपर से जो ऑर्डर आया होगा आपके जो आपके सीनियर हैं उनके पास पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा सर। जी। हाँ, तो मतलब सफर इसमें तकरीबन होता नहीं। ठीक है कि होता है। उसमें लेट हो गए फिर बंदा कहते रहने दो इसे, अब यही रहने दो। आपकी जी ट्रांसफर का ऑर्डर आया कि आपने 2 दिन में 4 दिन में जाना है, मगर उसमें 2-3 महीने लग गए, ऑर्डर ही ना पहुंचा, तो फिर वो कह देते कि इसे अब वही रहने दो। वही रहने दो। जी सर, ये तो बहुत हाँ, बढ़िया है बशर्ते सर। कि हाँ बशर्ते कि खाना नंबर 3 में कोई पापी ग्रह इसे खराब ना कर रहा हो। ना कर रहे हो। जी खाना नंबर 3 में 11 में केतु आया हो, 3 से कोई मंदा प्रभाव ना मिल रहा ना। हो तो ये पोजीशन होती है। ट्रांसफर नहीं होती, ऑर्डर ही नहीं पहुंचता नीचे। जी, तो ये कह सकते हैं जी हाँ जी। कि हो गया ट्रांसफर। जी और खाना नंबर 12 में जैसे मैंने कहा कि अपनी मर्जी का सफर, बाल बच्चों के साथ सफर, फैमिली के साथ सफर, भी विद फैमिली फॉरेन जा रहे हो, विद फैमिली घूमने जा रहे हो, विद फैमिली तीर्थ जा रहे हो, तो ये सारा मतलब भी बहुत बढ़िया। तब्दीली चाहे ना हो, सफर बहुत बढ़िया, यानी कि प्रमोशन चाहे ना हो, सफर बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया सर। जी बशर्ते कि दो जी 2 और 6 दोनों खाने उत्तम होने चाहिए। यानी कि अगर 12 में केतु है, अगर दूसरा और छठा उत्तम है, मतलब दोनों खाने ठीक है, तो सफर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। फिर और कहने बच्चों के साथ। बच्चों के साथ ही कहने का मतलब है सर, 12 में केतु तो बहुत अच्छा है सर। फिर आप कोई ऐसा हमें उपाय बताइए कि हम चलो ग्रहों को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एनर्जी हम 12वें घर में सर कैसे लाएं? एक मैंने वीडियो बनाया था 3-4 साल पहले, केतु जो है ना, ये झंडा भी है, झंडा, ध्वज ध्वज। हाँ जी। जी तो अपने मकान के ऊपर तिकोना झंडा लाल रंग का लगा लो, सबसे टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे। जी तो झंडा तिकोना। लगा लो, तो यानी कि आपने जो छत होती है, ये केतु, ये 12वां घर होता है। जी सर। यानी कि छत। झंडा हमने छत पे लगा दिया, केतु की जो एनर्जी है इसको 12वें घर में भेज दी। जी सर, तो ये दुकान पे भी झंडा लगा लगाने से, झंडा हाँ हाँ, लगा कहीं भी लगा लो, कहीं लगाओ छत पे, छत पे सर। जी ऊंची ऊंची से ऊंची जगह पे। ऊंची से ऊंची जगह अगर पे। आपकी जी साथ वाली बिल्डिंग ऊंची है तो उसका डंडा, बांस इतना ऊंचा होना चाहिए जो साथ वाली बिल्डिंग को क्रॉस कर जाए। क्या बात है सर, आपका झंडा बस लहराना चाहिए सर, केतु हाँ, ऊंचा। तो आपका भी झंडा लहराना शुरू हो जाएगा। आपके ये आशीर्वाद। जी जी सर। सिंपल चीजें बताई गई हैं जी। सर कुछ मतलब डायरेक्शन का भी ख्याल रखें, जैसे कि ऊपर छत पे कोई झंडा लगा रहे हैं तो कोई क्या करते हैं कि हाँ सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे किसी की
वॉशरूम है, ऐसा तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी जगह पे भी ना लगाए सर, है ना सर? कुछ देखो, जो बार बार घर होता है वो साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट है। जी सर, हाँ, तो साउथ ईस्ट की तरफ लगा दो। साउथ ईस्ट की तरफ लगा दें, ऊँचा से ऊँचा करके। जी सर, बहुत बढ़िया। ये साथ में एक उपाय भी हो गया सर हमारे व्यूअर्स के लिए कि झंडा लगा लें। लेकिन सर अगर झंडा जैसे कई बार थोड़े दिन में फट जाता है, तो उसको क्या चेंज कर लें सर? बदल दो, बदल दो। एकदम से नहीं फटता, अच्छा कपड़ा हो, फटता नहीं, लगा रहता है। और जब भी आप कहीं जाओ तो निशान साहब, आप गुरुद्वारा है ना, निशान साहब लगा होता है। जी, जी सर। गुरुद्वारों में निशान साहब झंडा होता है ना। जी, जी सर। किसी गुरुद्वारे में निशान साहब अपने पैसों से लगवा दो कि आज ये निशान साहब मेरे पास झंडा लग जाए। या और नहीं कुछ कर सकते तो जहां निशान साहब आप देखें उनको प्रणाम जरूर करें। प्रणाम। जी, जी सर। या सर किसी आज मंदिर में भी आप ध्वज मंदिर की छत पे भी लगवा सकते हो आप। लगा सकते हैं। जी सर। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, 4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो आप अपने किसी मंदिर में भी लगवा सकते हो। मंदिर में क्योंकि भी लगा मंदिर सकते बृहस्पति का घर होता है, तो वहां तो जी, आपको मैंने बताया कि जो बृहस्पति के साथ ही बढ़िया रहता है ये। बढ़िया रहता है सर। तो मंदिर में तो आप लगा ही सकते हो अपना केतु, है ना सर? हाँ, मंदिर में तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल। सर, आज आपने मतलब हमें बहुत अच्छी केतु के बारे में बहुत विस्तार से, जैसे आप मनन से ही बताते हैं ना, आपका एस्ट्रो मनन ही है, तो आपने अपने चिंतन मनन से हमें बहुत गहरी चीज़ें बताई सर केतु के बारे में। और कि केतु किस तरह ट्रांसफर में कैसे हर साल में वर्षफल में आ जाए, तो हम देख सकते हैं कि इस बार हमारे मन से होगी नहीं, कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और झंडे का भी आपने हमें उपाय भी बताया। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए सर। हमारे व्यूअर्स धन्यवाद सर। गहरे धन्यवाद ज्ञान। राखी। जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत सर धन्यवाद सर। आते रहिए सर, आप आपका हमेशा स्वागत है सर, चैनल में हमेशा सर स्वागत है सर, जब आपको आप समय मिले। जैसा आदेश आप जैसा आदेश करेंगे मैं मैं कोशिश करूंगा, जरूर मानूं। मैं, मेरा भी साथ में केतु है, मैं कोशिश करूंगा। जी सर, आपने सर आज अपना प्रॉमिस पूरा निभाया। देखिए कि आपकी तबीयत आज खराब थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने फिर भी किया सर। थैंक यू सर। ओके, हम भी सर अपना वादा निभाया करेंगे, वैसे चाहे हमारा साथ में केतु ना हो, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे अपने वादा निभाने। जी सर, ठीक है, ठीक थैंक है। यू गॉड सर। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू राखी। आप ऐसी तरक्की करो खूब, आपका चैनल चले, मेरी शुभकामनाएं। आपके थैंक यू दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद कि आपके कारण, आपके प्रेम और विश्वास के कारण हमारा चैनल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर आपको कोई ज्योतिष से संबंधित कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगले जो भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आपकी जो शंकाओं का समाधान मैं ज़रूर कराऊँ। फिर मिलते हैं ज्ञान की एक और यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।